वो नरभक्षी तानाशाह जिसने युगांडा से हजारों भारतीयों को खदेड़ा। दोस्तों, ईदी अमीन युगांडा का एक ऐसा तानाशाह था जो पूरी तरह से इंसानियत का दुश्मन होने के साथ साथ हैवान भी था। उसने न जाने कितने भारतीयों को एक ही झटके में युगांडा से निकाल दिया था। आखिर ईदी अमीन ने भारतीयों को क्यों अपने देश से खदेड़ा था और इसकी शैतानी की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। दोस्तों, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात है जब युगांडा में काफी शांति थी और लोग अपने काम धंधे बहुत अच्छी तरह से करते थे। वहाँ पर भारतीयों का और एशियाई लोगों का काफी बिजनेस था। समझ लीजिए कि युगांडा में पूरी तरह से एशिया के लोगों का ही आधिपत्य था। यहाँ तक कि वहाँ पर बनी हुई सड़कों के नाम भी उन्हीं एशियाई लोगों के नाम पर रखे गए थे। जो भी लोग यहाँ पर कारोबार करते थे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा शानदार थी। शांति के बीच ऐसे लोगों से वहाँ के रहने वाले बहुत सारे कट्टरपंथी नागरिक जलते थे। इस सब का फायदा ईदी अमीन ने उठाया और 4 अगस्त 1962 को उसने लोगों से कहा कि वो जल्दी ही युगांडा से सारे एशिया के लोगों को निकाल कर फेंक देगा। भारतीयों के युगांडा जाने की कहानी ये है कि जब युगांडा और भारत दोनों ही देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे तो बड़ी संख्या में इंडियन लोग युगांडा ले जाए गए थे। इन सब को यहाँ लाने का मकसद मजदूरी करवाना और शासन व्यवस्था को चलाने में सहयोग करना था। युगांडा में भारतीयों ने ही रेल लाइन को बिछाया था और इस वजह से वहाँ का जो बिजनेस था उसमें काफी बढ़ोतरी होने लगी थी। इस तरह से वहाँ पर बहुत से भारतीय बस गए और युगांडा में अपना कारोबार शुरू कर दिया। कुछ भारतीय लोगों ने तो वहाँ पर बड़े बड़े सरकारी पद भी हासिल किए। जब भारतीय लोग वहाँ पर इतनी शांति से रह रहे थे तो ऐसे में वहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें भारतीयों का वहाँ रहना काफी खलने लगा था। भारतीयों ने अपनी अलग अलग बस्तियां बसा रखी थी और उनके स्कूल, हॉस्पिटल और बिजनेस भी अलग ही थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि समय आया 9 अक्टूबर 1962 का, जब युगांडा ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हो गया था। इस दौरान वहां पर रहने वाले भारतीयों ने ब्रिटिश राज्य का ही साथ दिया था और सभी को ऐसा शक था कि युगांडा आजाद हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है वो गृह युद्ध की गिरफ्त में फंस जाए। लेकिन युगांडा आजाद हो गया। फिर ईदी अमीन ने 1971 में वहां के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे का तख्ता पलट दिया। इस तरह से उसने सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया था और फिर शुरू हुआ उसका मौत का खेल। उसने कुर्सी पर बैठते ही लाखों लोगों को जान से मार दिया। ये कुछ लोगों को मार कर उसका खून पीता था और कुछ के मांस भी खा जाता था। देखते ही देखते ईदी अमीन दुनिया भर में एक बेहद क्रूर और तानाशाह शासक के रूप में जाना जाने लगा। जीवित लोगों के साथ साथ उसने मुर्दा घर में रखी हुई लाशों तक को नहीं बख्शा था। मरे हुए लोगों के शरीरों के हिस्से तक गायब होते थे। पर कहते हैं ना, हर बुराई का अंत निश्चित है। साल 1969 में ईदी अमीन को अपनी जान बचाकर सऊदी अरब भागना पड़ा क्योंकि इसकी सेना इसके खिलाफ हो गई थी और वो तंजानिया से मिल गई थी। इस प्रकार से सऊदीया में रहते हुए साल 2003 में इस इंसानी दरिंदे का अंत हो गया था। दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे बड़ा तानाशाह कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।